दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जिसने पूरे इंटरनेट पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अलग ही धमाल मचा रखी है। और वो कोई और सीरीज नहीं, उसका नाम है स्क्विड गेम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी कुछ ही रिसेंट बीते दिनों में इस सीरीज को देखा ही होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीरीज की पॉपुलैरिटी नंबर 1 पर रैंक कर रही है अक्रॉस 90 डिफरेंट कंट्रीज। तो मतलब सोच लीजिए कि इवन अगर आपने सीरीज को देखा तक नहीं है तो भी आपने स्क्विड गेम के बारे में ना सुना हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ हर जगह स्क्विड गेम के ही चर्चे चल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस सीरीज की वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे इतना कंट्रोवर्शियल बनाती है। वेल, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से रीजंस है इसके पीछे जो इसे कंट्रोवर्शियल बनाती है। लेकिन लोगों ने इस सीरीज से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है जो सिर्फ ये क्लेम करती है कि ये शो पूरी तरह से इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज पर बेस्ड है। तो क्या दोस्तों वाकई में ऐसा कुछ है इस सीरीज में, या फिर बस लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर रखा है तरह तरह की वीडियोस बना करके। आइए दोस्तों समझते हैं इस सीरीज को एक ब्रेक डाउन करके क्या एग्जैक्टली क्या है इस सीरीज में और कैसे ये लोगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। अब अगर दोस्तों आपने इस सीरीज को देखा होगा तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि इसमें काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर्स एक्सेट्रा। तो मोस्टली लोग इन्हीं शेप्स एंड सिंबल्स को डायरेक्टली बिना सोचे समझे इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना बहुत ही इलॉजिकल होगा। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस सीरीज में प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग और सीक्रेट मैसेजेस बताए ही नहीं गए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन दोस्तों इन सब प्रोग्रामिंग को और सीक्रेट सिंबलिज्म्स को समझने के लिए हमें चीज़ों को लॉजिकली कनेक्ट करके समझना होगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने की पॉइंट्स मिस करके सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स एंड बाकी सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को ही फोकस में रखा है। तो दोस्तों सबसे मेन और बेसिक कंसेप्ट जो है इस सीरीज का वो पूरी तरह गेम्स पर टिका हुआ है। और इसमें ऐसा है कि जो भी पार्टिसिपेंट इन गेम्स के रूल्स को फॉलो करने में असफल रहेगा उसे इन मास्क वाले इंडिविजुअल्स द्वारा शॉर्ट करके खत्म कर दिया जाएगा। और जो भी इस गेम्स के आखिर तक सरवाइव कर जाएगा उन्हें एक बहुत ही बड़ी रकम जो कि 45.6 बिलियन कोरियन वॉन है उन्हें दिया जाएगा एक कैश प्राइस के तौर पे। अब दोस्तों आपको इन मास्क वाले इंडिविजुअल्स पर डिफरेंट टाइप्स के शेप्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड स्क्वायर। तो कुछ लोग सिंपली ट्राइंगल्स को इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हीं ट्राइंगल्स को गिजा के पिरामिड से कनेक्ट कर रहे हैं इन सर्कल्स और ट्राइंगल्स को मिला करके। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरी सीरीज एक गेम्स पर बेस्ड है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एंड ये मास्क के सिंबल्स एक प्ले स्टेशन के रिमोट कंट्रोलर के सिंबल्स को दर्शाते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। जो ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर है ये मोस्टली इन प्ले स्टेशन के रिमोट में ही देखने मिलता है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम जितना हो सके इन लोगों ने चीज़ों को गेम से रिलेट करने की कोशिश की हो एक गेम का माहौल बताने के लिए। अब दोस्तों वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है वो ये है कि जितने भी लोग इस गेम के पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें से कोई या तो फिर किसी ह्यूज डेट में होता है, या फिर कोई फैमिली सिचुएशंस के कारण काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, या फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के ऐसी ही सिचुएशंस बनी हुई होती है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हर कोई यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद है जो काफ़ी मजबूर है। और इन्हीं की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके इन रिच क्लास काफ़ी अमीर लोगों के द्वारा उन्हें यहाँ पर ले आया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच देकर। तो अगर आप इस कंसेप्ट को अगर रियलिटी से कंपेयर करके देखोगे तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई देती है कि लोगों को पैसों की लालच देकर कुछ भी करवाया जा सकता है इन हाई क्लास बिलियनर्स, रिच क्लास द्वारा। और इंसान भी इवन कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और तो और इस गेम को कंट्रोल करने वाली हायर अथॉरिटीज़ इन पार्टिसिपेंट्स के बीच कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती है जिसके वजह से वो अपने ही आप में एक दूसरे को मारकर ख़त्म करने पर उतर आते हैं। और अगर आप इसी कंसेप्ट को आज की रियलिटी से कंपेयर करोगे तो आप समझ पाओगे कि लोग एक्चुअली एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और मे भी हो सकता है ये भी एक तरह की प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम तरह से होगी।
जिसे कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा ही ये लोग बताना चाहते होंगे। और दोस्तों ऐसी ही प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस इन फ्यूचर क्रिएट की जाएगी इन हाई क्लास एलिट्स द्वारा कि आम आदमी इनके कंट्रोल में रहकर, लाइक के सीसीटीवी के सर्विलियंस में रहकर, इनके कंट्रोल में रहकर इनका ऑर्डर मानना शुरू कर देंगे। और ये सब आम आदमी सोचेगा कि ये सब काफ़ी आम चीज़ें, सब बहुत ही कॉमन है अब। और ऐसा ही कुछ हमें इस सीन से समझने मिलता है, क्योंकि आप देखोगे इसमें हर किसी को एक सर्विलियंस में रखा गया है, कैमरे से, सीसीटीवी से हर किसी पर नज़र रखी जा रही है। अब दोस्तों इसके आखिर के कुछ एपिसोड्स में एक्चुअल में सिंबलिज्म्स दिखाए गए, जैसे कि जब आखिरी 3 प्लेयर्स बचे हुए होते हैं तब उन्हें एक बड़े से ट्रायंगल शेप डाइनिंग टेबल पर बैठाया जाता है, जिसके नीचे एक बड़ा सा चेकर बोर्ड आपको देखने मिला होगा। और ऐसे ही कुछ चेकर बोर्ड की डिज़ाइंस काफ़ी सारा खुफिया सोसाइटीज़ वालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्री मेसोनिक टेम्पल में अगर आप देखोगे तो ये समझेगा कि इनकी पूरी फ्लोरिंग ऐसी ही चेकर बोर्ड की बनाई गई होती है, क्योंकि ये सैटेनिक रिचुअल्स करने वालों का ये मानना है कि पूरी दुनिया एक शतरंज की तरह होती है, एंड इसीलिए ये लोग अपनी फ्लोरिंग्स को एक चेकर बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही चीज़ों को इसी सीरीज़ में भी शो किया गया है, विच इज़ नथिंग बट अ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों अगर हम बढ़ते एक नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, तो हमें एक अजीब सा कंफ्यूजन टाइप स्टेयरकेस डिजाइन देखने मिलता है, जिसके थ्रू मास्क वाले इंडिविजुअल्स हर पार्टिसिपेंट को गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। अब पता नहीं कई सारे वीडियो में लोगों ने इसे इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं बता दूं कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ऐसा सीक्रेट सोसाइटीज जैसा सिंबलिज्म नहीं नज़र आता है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिज़ाइन इंस्पायर्ड है एक पेंटिंग से, जिसका नाम है रिलेटिविटी। इस पेंटिंग को डिज़ाइन करने वाले का ये कहना है कि पेंटिंग सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कोई भी लॉ ऑफ ग्रेविटी या दुनिया का कोई भी लॉ फॉलो नहीं करती है। तो इस सीरीज में भी यही शो करने के लिए, लाइक के इनके अपने अलग ही रूल्स है जो एक सीक्रेट आइलैंड पर चल रहे हैं, वहाँ पर कोई भी बाहरी दुनिया के लॉ फॉलो नहीं किए जाते, इनके अपने अलग ही रूल्स है जो फॉलो होते हैं वहाँ पर। अब दोस्तों जैसे जैसे इस सीरीज का अंत नज़दीक आता है, वैसे वैसे ये दिखाया जाता है कि कुछ ऐसे वीआईपीज लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा दौलत होती है, ये बहुत ही हाई क्लास के होते हैं, वो ऐसे मौत का खेल देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एकदम ही हिडन रहकर खुद को जानवरों जैसे मास्क में छुपा करके ये गेम को देखते रहते हैं। इवन वो लोग इन पार्टिसिपेंट्स पर तरह तरह की शर्तें लगाकर एंटरटेन होते रहते हैं। आप लोगों को, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। और इन पार्टिसिपेंट्स को भनक भी नहीं होती है इस मौत के खेल से हाई क्लास एलिट्स लोग एंटरटेन हो रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी ये सब चीज़ों की भनक नहीं रहती है। तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट को काफ़ी आसानी से रिलेट किया जा सकता है उन हाई क्लास एलिट्स के साथ जो हिडन रहकर पूरी इस गवर्नमेंट और मीडिया को कंट्रोल करते हैं इस रियलिटी में। लेकिन इन टॉप नॉच बिलियनर्स को आपने कभी भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नहीं देखा होगा, और ना ही ये लोग कभी मीडिया में अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं। और ऐसी ही हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ये लोग कंट्रोल करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करके। और दोस्तों रही बात मास्क की, तो रियलिटी में ऐसी ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली की जो पार्टी हेल्ड हुई थी उसमें देखा गया था। और दोस्तों इस पार्टी में ऐसी ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है जो मैं ऐसी ही ओपनली इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। मे भी हो सकता है फिर इस वीडियो को शायद टर्मिनेट कर दिया जाए। अब दोस्तों आपको इस सीरीज़ में एक पॉइंट पर आउल का मास्क देखने मिल जाएगा, और ये उसी बंदे के पास, उसी शख्स के पास दिखाया जाता है जो सबसे पहले इस गेम में एज अ पार्टिसिपेंट कर रहा होता है। लेकिन इस वीडियो के आखिर तक ये पता चल जाता है कि यही वो मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरे गेम को डिज़ाइन कर रखा है, और इस गेम का आर्किटेक्ट वही होता है। और दोस्तों सैटेनिक रिचुअल्स करने वालों में इस आउल को काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दी जाती है। अगर देखा जाए तो बोहेमियन ग्रुप जो कि एक सीक्रेट सोसाइटीज़ में से एक आता है, उन लोगों को भी ऐसे ही आउल स्ट्रक्चर के पास वर्शिप करते हुए देखा गया है। तो इससे ये काफ़ी अच्छे से समझ आता है कि इस सीरीज़ में अच्छी खासी सिंबलिज्म्स भी दिखाए गए, लेकिन उस तरह नहीं जो काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया जा रहा है। वो एक लॉजिकली समझने पे, लॉजिकली डिस्कशंस पे ही समझ आता है कि एग्जैक्टली उन सब का मीनिंग क्या है। दोस्तों अब ये समझते हैं कि बच्चों पर इस सीरीज़ का किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब बोलने के लिए तो ये सीरीज़ MA रेटेड है, यानी कि मैच्योर एडल्ट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन बच्चे इसे काफ़ी ही आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। इवन बच्चों ने तो इसी गेम्स को स्कूल्स में खेलना और इमिटेट करना शुरू कर दिया है इस सीरीज़ को देखने के बाद। और दोस्तों आप मानोगे नहीं कि इस सीरीज़ में जो ये फ़ोन नंबर शो किया गया है जिस पर लोग कॉल करके पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक रियल एंड एक्चुअल एग्जिस्टिंग नंबर है। और इसी नंबर के ओनर का ये कहना है कि उसे डेली बेसिस पर 4000 से भी ज़्यादा कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम कॉल्स तो बच्चों के होते हैं जो कॉल करके सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हें भी इस गेम को खेलने का एक मौका दिया जाए।
मतलब कि बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और फिक्शनल तरीके से बनाया गया है, वो लोग इसे रियल समझ रहे हैं और उन्हें खेलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो कि किस तरह से इस सीरीज को डिज़ाइन किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें दर्शाई जा रही है। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि जानबूझ के इस डायरेक्टर ने चालाकी से ऐसे सीक्रेट मैसेजेस और हिडन चीज़ों को इसमें मेंशन किया है ताकि इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिल सके और लोग इसके बारे में डिस्कस कर करके इसे ऐसे ही हिट करते रहे। क्योंकि आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट सीरीज़ हो चुकी है आज के समय में पूरी हिस्ट्री में। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि ये शो बहुत ही बारीकी से एक्चुअल रियलिटीज़ लोगों तक सबलिमिनली पहुंचा रहा हो, क्योंकि लोग इसे काफ़ी आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं रियलिटी से। और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है इस सीरीज़ के हिट होने के पीछे का। तो दोस्तों इस सीरीज़ में जो भी कंसेप्ट और सिंबलिज्म्स इंक्लूड किए गए हैं, क्या वो वाकई में एक प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग को दर्शाने के एंगल से किए गए हैं या सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स, डिबंक्स और मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।